जवाब दिया है नायब तरमीम वाले केस के अंदर, ठीक है, और उसमें तमाम तर चीज़ें उन्होंने वो एड्रेस की हैं जो काजी फायद साहब बज़ाहिर टारगेट कर रहे थे उन 8 जजेस साहिबान को। एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जो जिससे नज़र आता है कि किस तरह रिजेंटमेंट किस कदर बढ़ चुकी है जजेस साहिबान में अगेंस्ट काजी फायद साहब। वो ये कहते हैं कि जब आप गैर ज़रूरी तौर पर तहजीब का दामन छोड़कर रिमार्क्स देंगे अपने ब्रदर जजेस साहिबान के हवाले से, तो फिर आपको भी कल किसी और फैसले में वो रिमार्क्स फेस करना पड़ सकते हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली उनको बताया कि आपने उस मुकदमे में किया तो हम इस मुकदमे में आपके साथ ये कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा अगर समझने की बात है, हर बंदे का अपना मतम नज़र है, बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन है एक गोइंग चीफ जस्टिस के लिए कि उनके साथ इस तरह का रवैया एक जूनियर जज की जानिब से रवा रखा जाए। ये एक फेयरवेल है ना, ये वही फेयरवेल है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस साकिब निसार साहब को उनकी रिटायरमेंट से एक दिन पहले दी थी। आपको याद, वो जब जस्टिस साकिब निसार साहब रिटायर हो रहे थे, एक साल पहले का एक मुकदमा था जिसमें अगेन काजी फायद साहब भी मौजूद थे उस बेंच में। ये पेशावर का वाक़या है, साकिब निसार साहब हेड कर रहे थे, गालिबन अस्पतालों का जो फजला होता है उसका मुकदमा था। काजी फायद साहब ने कुछ सवालात उठाए, उस वक्त हमें काजी फायद साहब बड़े अच्छे लगते थे, उन्होंने 184(3) के ऊपर कुछ सवालात उठाए। क्या पता आपको अब भी अच्छे लगते हैं सर, अब तो हमें उनसे मोहब्बत है सर, शदीद वाली। अब काजी फायद साहब ने सवालात उठाए, जस्टिस साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि ये बेंच टूट गया, उठ गए, और थोड़ी देर के बाद जस्टिस मंसूर को लेकर दोबारा आ गए। मुकदमा जो उसमें फैसला करना था कर दिया। काजी फायद साहब को आइडिया ही नहीं था। अच्छा, तनकीद हुई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर कि आप फिर क्यों आकर बैठ गए हैं, एक जज को इस तरह चलते बेंच में से उठाकर बाहर कर दिया गया और आप आकर उस बेंच का दोबारा हिस्सा बन गए। उसके 1 साल के बाद जब वो रिटायर होने जा रहे थे, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस मुकदमे का इजाफी नोट जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ एक चार्जशीट की सूरत में जारी कर दिया, और अगले रोज़ उस रेफरेंस में भी उन्होंने शिरकत नहीं की। तो अब जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने भी काजी फैसल साहब के साथ वही कुछ किया है जो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया था एक जूनियर जज होते हुए, और आज एक जूनियर जज होते हुए जस्टिस हसन रिजवी ने ये किया। तो ये बहुत ही अच्छा, एक तो ये अब दूसरा जज कौन पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, और क्या इम्कान है कि कितने जजेस जो हैं, क्या बाकी मानदा तमाम जजेस जो हैं वो काजी फायद ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करेंगे? सर, दूसरे तो काजी साहब खुद ही हैं जिनके बारे में हमें यही बताया गया कि अपनी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद वो भी जा रहे हैं बैरून मुल्क, और कुछ फंक्शंस हैं गालिबन उन्होंने अटेंड करना है, उम्रा उन्होंने भी करना है, इतलात के मुताबिक तुर्की जाना है, फिर उम्रा भी करना है और कहीं और भी उन्होंने जाना है। तो फिल वक्त तो इन 2 जजेस साहिबान की इतला है। इसके बाद अब और भी मालूम होगा। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि कौन से जजेस शरीक हो रहे हैं उस फुल कोर्ट रेफरेंस में, तो यहाँ रहते हुए भी स्किप कर सकता है कोई, अगर नहीं करते हैं तो ऐसी तो कोई उसमें नहीं है, उनकी चॉइस है। अगर वो आना चाहें तो आएंगे, अगर उनकी चॉइस है नहीं आना चाहते तो नहीं आएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली 63 वाला 5 रुकनी बेंच तो पूरा आएगा ना? हाँ, वो तो आएगा सर, वो तो जाहिर बात है, उनका आना बनता भी है। वो ना आए तो फिर बड़ी ज्यादती हो जाएगी। असल सवाल ये कि जो 8 जजेस थे 12 जुलाई का जिन्होंने फैसला दिया था, क्या इन 8 जजेस में जस्टिस 2 का तो आप कह रहे हैं कि वो क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उनको सुपरसीड किया गया है ना, तो उनका बनता नहीं है, यानी वो तो यही आफरीदी वाला मामले पे होगा ना। यहाँ पर तो बात हो रही है जब फुल कोर्ट रेफरेंस अलविदाई होगा। इसमें मेरी एक ओपिनियन थी, कल तक मैं ये कह रहा था, कल शाम 4 बजे से पहले तक मैं ये कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो गया हो, जजेस साहिबान के दरमियान इख्तिलाफात हमेशा रहते हैं, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, लेकिन जो भी हो एक गोइंग चीफ जस्टिस है तो उसके एजाज़ में दिए जाने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में जजेस साहिबान को आना चाहिए, क्योंकि कल को उन्होंने भी रिटायर होना है। तो ये जो एक रिवायत है इसको नहीं टूटना चाहिए, और जजेस साहिबान को कम अज़ कम इतने ज़र्फ़ का मुजाहरा करना चाहिए। मगर जो कल जनाब काजी फायद साहब ने जो 4 बजे नोट जारी किया है ना सर, उस नोट के बाद अब ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये किस मुंह के साथ वहाँ पर जाएंगे उस जज के एजाज़ में दिए जाने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में, जिस जज ने कल उनको जो है एक गैर आइनी फैसला देने वाला जज करार दिया। तो तकरीर काजी फायद साहब की वही होगी जो 9 सितंबर को थी कि मैंने आमरीत ख़त्म की सुप्रीम कोर्ट में, मैंने ऐसे बेंच बनाने शुरू किए जिनके बारे में आप तासुर भी नहीं कायम कर सकते कि फैसला क्या आएगा। या वो जो उन्होंने अपना बताया था कि मैंने ये अचीव किया है, और वो जाने से पहले वो जो मॉन्यूमेंट है उसका इफ्तिताह हो जाएगा। सर, काम तो बड़ा ज़ोरों शोर से जारी है और ऑलमोस्ट बज़ाहिर मुकम्मल भी होता नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़ा सख्ती से ऑर्डर किया गया है कि जल्दी मुकम्मल किया जाए। तो मुझे लगता है कि उसका भी इफ्तिताह करके ही जाएंगे
और दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब की तकरीर है उसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं उस तकरीर में बाकायदा तौर पर अपना CV जो है दोबारा से रिप्रोड्यूस ना किया जाए, क्योंकि अब भी शुनीद है कि आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया जा सकता है और उसकी उम्र रिटायरमेंट की 68 साल हो सकती है। 27वीं आइनी तरमीम की तो बात चल रही है ना। बिल्कुल, क्योंकि अब देखें ना, एक फ्लड गेट तो खुल चुका है इस आइनी तरमीम में, जो कि बड़ी अब एक माजरत के साथ भोंडे अंदाज में की गई है। आपको भी मालूम है, उसका ड्राफ्ट आप पढ़ें, कुछ सेंस नहीं बनती। मुख्तलिफ ऐसे उसके सेक्शंस हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको आप कैसे सपोर्ट करेंगे। प्रोविजंस दस्तियाब नहीं है। जैसा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दे दिया, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने बना तो दिया, अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मुकदमात कौन कौन से जाएंगे। आज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक ने एक मुकदमा दोबारा कहा है कि ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा। कल भी एक मुकदमे में उन्होंने यही बात की। तो अब जजेस साहिबान भी फिर यही करेंगे कि भाई ये हमारे बस का काम नहीं है, ये तो जो आला जजेस हैं होंगे आला बेंच के, वही सुनेंगे। तो इसमें ये पिंडोरास बॉक्स खुलेगा। आपका मकसद, अब ये तासुर यही कायम किया जाएगा इस हुकूमत की जानिब से कि हमारा मकसद तो था कि जो आम लिटिगेंट है, जो आम साइल है, उसको सहूलत दी जाए। जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए। वो मुकदमात ख़त्म होने की बजाय, कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ेंगे, क्योंकि जजेस की तादाद तो वहीं की वहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आने की वजह से काम मज़ीद बढ़ेगा और मुकदमात निमटाए नहीं जा सकते। रूल्स बनेंगे, अभी तो बहुत कुछ नहीं, रूल्स भी बनेंगे, लेकिन रूल्स बनने के बावजूद मौजूदा जो सूरत हाल है इस 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में, मुझे ये लगता है कि जो पेंडेंसी आज 60,000 है, ये तकरीबन 1 या 1.5 महीने के बाद 70,000 तक पहुंच जाएगी। तो इसको कैटर करने के लिए फिर दोबारा से एक असूल या एक बयानिया बनाया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस वजह से हम कहते थे कि क्यों ज़रूरी है, और फिर उसके लिए दोबारा से तगदो की जाएगी। और मुमकिन तौर पर जो तकरीर होगी काजी फायज़ साहब की, उसमें भी कुछ चीज़ें हमें इशारे मिल सकते हैं। मैं तो नज़र रखे हुए हूँ जस्टिस या अफरीदी की उस स्पीच पर जो उन्होंने करनी है, जो कि आज ही मुझे कंफर्म किया गया है कि वो तकरीर करने जा रहे हैं। उन्होंने उसके ऊपर अपना होमवर्क भी शुरू कर दिया है। वो क्या तकरीर होगी, ये बहुत इसी फुल कोर्ट रेफरेंस से जो काजी फायज़ साहब का अलविदाई। जी हाँ, ये आपको मालूम है जो अलविदाई रेफरेंस होता है उसमें आउटगोइंग और इनकमिंग। जी, वैसे तो जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन होते हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल ऑफ शहजाद शौकत हो गए, फारूक नायक हो गए, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान हो गए, उसके बाद जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ये सब तकरीर करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, जो सबसे ज़्यादा नज़र होती है जिस पर, वो नामजद चीफ जस्टिस या अपकमिंग चीफ जस्टिस की तकरीर पर होती है, क्योंकि वो अपना पूरा लाए अमल देते हैं कि वो क्या करेंगे। गरूब होते सूरज को जो है वो लोग देखने के लिए, उसका नज़ारा करने और के एक लिए, और भी चढ़ते सूरज को सलामी पेश करने के लिए आते हैं। हाँ, देखना होगा। और क्या जस्टिस या अफरीदी साहब जस्टिस काजी फायज़ साहब को खिराज तहसीन पेश करेंगे, या फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तरह वो भी दबे अल्फाज में कुछ सख्त बातें कह देंगे। अच्छा, इसका इम्कान मौजूद है? हो सकता है ना सर। देखें, या अब आपको अंदाज़ा ही है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस साकिब निसार बड़े गहरे दोस्त थे। बल्कि साकिब निसार साहब तो बताते हैं कि उनकी नवासी जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को भी नाना कहती थी। मगर जब आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस बने, साकिब निसार साहब रिटायर हो रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी मशहूर ज़माना तकरीर की थी कि मैं डैम बनाऊँगा मगर ज़ेरे अल्तवा मुकदमात के आगे। और फिर उन्होंने एक पूरी तकरीर उसके ऊपर की थी और तनकीद की थी जनाब साकिब निसार साहब पर। तो इस तरह भी हो सकता है, मगर या अफरीदी साहब थोड़े से और मिजाज के हैं, देखते हैं क्या करते हैं। बहरहाल जी, इस वक्त रुखसती के लम्हात हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स जारी हैं, और मेरा ख्याल है कि ये मामला उस वक्त तक लेड टू रेस्ट नहीं होगा जिस वक्त तक ये नया अदालती मंजरनामा, आइनी बेंच और फिर जस्टिस या अफरीदी की डायरेक्शन, उनकी तकरीर, और तकरीर के बाद जिसे कहते हैं वॉक द टॉक, कि जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं फिर वो आपके एक्शन से जो है वो डिलीवर होती हुई वही कुछ होता हुआ नज़र जो है वो आए। तो फिर देखें ये मामले पे मज़ीद जो है वो जो डेवलपमेंट्स का सिलसिला होगा, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। मुझे रदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।